औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम बनाने लगे हैं आलू पुलाव, जो कि बहुत ही मज़े का बनेगा, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। तो वीडियो अपने एंड तक देखने, तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने देसी ले लेनी है। देसी में अपने आधा कप ऑयल डाल के इसमें 2 अदद प्याज डाल देने हैं। प्याज डालने के बाद आपने अच्छी तरह से इसको ब्राउन करना है कि क्या नाम है, प्याज अच्छी तरह से ब्राउन हो जाए। जी, तो अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैं ये बनाऊंगी, तो आपने ये रेसिपी एंड तक देखनी है। रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो प्याज का कलर लाइट ब्राउन हो गया था, मुझे थोड़ा सा और इसका डार्क ब्राउन कलर चाहिए था। तो इस चूल्हे की फ्लेम मैंने नॉर्मल रखी हुई है। तो चले आपको मैं दिखा देती हूँ। आलू मैंने लिए थे, 3 अदद आलू लिए थे, और आलू को मैंने इस शेप में मोटा मोटा काट लिया है। ठीक है, काटने के बाद अच्छी तरह से मैंने इनको धोए हैं। धोने के बाद पानी में भिगो दिए थे। प्याज ब्राउन हो गए थे अच्छी तरह। अब हम इसमें डाल देंगे आलू। ठीक है, आलू डालने के बाद अब आपने आलू इसमें रोस्ट करने हैं, क्योंकि आलू का जो साइज़ था वो मैंने थोड़ा सा बड़ा लिया था, तो इस वजह से आपने प्याज के फ़ौरन बाद आलू डाल देने हैं। आलू अच्छी तरह से इसमें रोस्ट हो जाएंगे। अच्छा जी, आलू तकरीबन 5 मिनट डालने के बाद अब मैंने इसमें 1-2 अदद टमाटर डाल दिए थे। टमाटर डालने के बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स करूँगी कि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसमें कुछ मसाले डाल दूँगी। मसाले जो है हमने बहुत ही कम इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, कुटी मिर्च इस्तेमाल करूँगी, पिसी हुई लाल मिर्च, नमक है, हल्दी और गरम मसाला है। आप साबुत गरम मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने पिसा हुआ गरम मसाला इस्तेमाल किया है। इसके अलावा इसमें कोई भी और एक्स्ट्रा चीज़ हम नहीं डालेंगे, क्योंकि आपको पता है कि पुलाव में बहुत ही कम मसाले इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। तो आपको एक बात बताना मैं भूल गई थी, सॉरी। मैंने इसमें जब आलू डाले तो आलू के फ़ौरन बाद मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था। तो आपने थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें डाल देना है। ठीक है, अब थोड़ा सा तकरीबन हाफ़ कप से कम मैंने थोड़ा सा इसमें पानी शामिल कर दिया। पानी शामिल करने के बाद अब मैं इसको दम पे दे दूँगी तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। ये टमाटर भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए और आलू भी थोड़े से गल जाए। जी, तो पानी जो डाला था, पानी वो अच्छी तरह से ड्राई हो गया था, और मसाले की भुनाई बहुत अच्छी तरह से हो गई थी। ऑयल ऊपर आ गया था। ठीक है, और मैंने आलू चेक किए तो आलू भी काफ़ी हद तक क्या नाम है, जो थे वो गल चुके थे। अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स करूँगी। जो कसर रहती है उसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कि टमाटर अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। बहुत ही अच्छी इसमें खुशबू आ रही थी। अब आपने पानी शामिल कर देना है। ठीक है ना, पानी अपने चावल के हिसाब से लेना है कि जितने आपने चावल लिए हैं। मैंने 1 गिलास चावल लिए थे, अब तकरीबन मैं इसमें 1.5 गिलास पानी डाल दूँगी। ठीक है, क्योंकि चावल मैंने तब भिगो दिए थे जब मैं प्याज ब्राउन कर रही थी, तो उस टाइम हमने चावल भिगो दिए थे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि चावल मैंने कौन से वाले इस्तेमाल किए हैं। ये जो चावल का पानी पहले वाला निकाल के दूसरा पानी मैंने इसमें डाल दिया है। चावल मैंने अच्छे वाले इस्तेमाल किए हैं। एक दफ़ा और मैं इसको अच्छी तरह से वॉश करके फिर दोबारा से इसमें जो पानी है वो रख दूँगी। पानी को अच्छी तरह से बॉयल आ जाएगा। इस स्टेज पे आप इसका नमक भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, और अब इसमें हम चावल डाल देंगे। चावल डालने के बाद आपने चूल्हे की फ्लेम बिल्कुल हाई रखनी है। हाई रखेंगे अच्छी तरह से आपके जो है वो पानी भी ड्राई होता जाए और साथ साथ चावल भी आपके गल जाए। ये जो साथ-साथ आपने मिक्स करना है, चूल्हे की फ्लेम है जो मैंने उसको हाई रखा हुआ है। अभी आपने हाई रखना है, मैं आपको बाद में बताऊँगी कि कब आपने इसको नॉर्मल कर देनी है। तो ये देखें तकरीबन 30 से 40% इसका पानी सूख गया था। अब अपने चूल्हे की फ्लेम स्लो कर देनी है। आपको ये देखें ऊपर से इसके बबल्स नज़र आ रहे होंगे। इस स्टेज पे आपने जो चूल्हे की फ्लेम है उसको नॉर्मल कर देने हैं। ठीक है, तो तकरीबन 5 से 6 मिनट मैंने और किया, तो ये पानी इसका काफ़ी हद तक ड्राई हो गया था। अब मैं इसको तकरीबन थोड़ा-सा मिक्स कर रही हूँ। बार-बार आपने चम्मच नहीं चलाना है। ठीक है ना, चम्मच आप चलाएँगे तो ये चावल आपके टूट जाएँगे। तो दम के लिए चावल हमारे बिल्कुल तैयार हैं। इसको मैं 15 मिनट के लिए दम पे रखूँगी। 15 मिनट बाद हम चेक करेंगे। जी, तो 15 मिनट गुज़र गए हैं। 15 मिनट गुज़रने के बाद चूल्हे की फ्लेम जो है वो मैंने ऑफ़ कर दी है। ऑफ़ करने के बाद मैंने चावल जब देखे तो बहुत ही अच्छे हो गए थे। पानी इसका सारा ड्राई हो गया था। जो चावल निखरा-निखरा बना था, ठीक है, बिल्कुल अलग-अलग, और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही थी। बहुत ही ज़बरदस्त ये बने थे। तो रेसिपी आपने ये देख सकते हैं कि आसान से बहुत ही जल्दी से बनने वाले आलू पुलाव तैयार हो गया है। इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। जी, तो ये इसकी फ़ाइनल लुक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। ट्राई करके आपको मुझे बताना है। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।